है और इस वैज्ञानिक युग में वैदिक तरीके से यानी कि मंत्र विद्या से यहाँ लोगों के इसकी समस्याओं को समाधान। और देखिए आप देख सकते हैं मेरे सामने एक ऐसा पेशेंट यहाँ मौजूद है जो कि यहाँ गाड़ी में इनको लेके आए हैं, लेकिन वहाँ घर से ये चलने लायक नहीं थी, लेकिन शनि धाम में आते ही इनसे ही बात कर लेते हैं कि किस तरह की घटना। जी भैया, देखो गाड़ी में लाए थे और हम पिलानी से आए राजस्थान से। अच्छा, तो क्या ऐसी समस्या रही थी इनको लेके आए हैं आप यहाँ? ये गठिया बाई में बिल्कुल जुड़ी हुई थी और चल भी नहीं पा रही थी, तो गाड़ी में हम डाल के लाए थे और यहाँ घर तक गाड़ी लेके आए थे। फिर यहाँ से पकड़ के लेके आए, यहाँ पे बैठा। लेकिन यहाँ आने के बाद में कुछ देर बाद में जैसे जब तब किए इन्होंने इधर वो बताया, उसके बाद में अब ये खुद उठ के आ गई, यानी खुद उठ के चलने लग गई अपने आप से। वैसे उठाते थे, पैर बैठाते भी खुद उठा भी रहे थे, अब खुद चलने। कितना पुराना इनका जो रोग है, कितना पुराना है? कब से इनका इलाज कर रहे हैं आप? 4 साल से इलाज कर रहे हैं, जयपुर फोर्टिस हॉस्पिटल से इलाज ले रहे हैं फिलहाल भी। अब 2 महीने से। कितना पैसा आपने इन पे इन्वेस्ट कर दिया होगा इनकी तो इलाज? मैडम जी भगवान ही जानता है, वो जो पैसे तो लगभग मैंने भाई अब कर ही रहे हैं रोज। जैसे आज फोर्टिस की डॉक्टरों की 1500 1000 1500 एक डॉक्टर की फीस है, बाकी उनकी जांचें दवाई वगैरह करके अब मैंने 2 महीने पहले 30,000 रुपये की जांचें करवाई। जिसमें 1000 रुपये 1000 1500 3 डॉक्टरों दिखाया, एक की 1200 फीस थी, एक की 1000 फीस थी, एक की 1500 रुपये फीस थी। लेकिन 2 महीने से कोई यानी कुछ भी फ़र्क नहीं आ रहा था, बस ये धक्का बेली चल रही थी। यहाँ आने से जैसे उठ के चली है, कुछ 1-2 चक्कर भी लगाया है बाहर से आके ना, आज इतना फर्क। आप पहली बार आए हैं यहाँ? हाँ पहली बार आए, हम कल पहुँचे थे। फिर कल हम जो झाड़ा लग नहीं पाया तो हमको रात रुके। हम यहाँ पे रुकने की अच्छी व्यवस्था है, लोग भी यहाँ के अच्छे व्यवहार करते हैं और सब काम करने वाले बहुत अच्छे हैं। पहली बार में ही आपको यहाँ इतना फ़ायदा मिला कि जहाँ वो बैठ नहीं उठ पाती थी, चल नहीं पाती थी, और ये अब यहाँ से उठ कर आए? हाँ, इतना फ़ायदा मिला। क्या कहना चाहेंगे शनि धाम के लिए आप? मैं तो कहना चाहूँगा कि शनिदेव सब पे ऐसे कृपा बनाए रखे, जितने भी जो परेशान लोग आए हैं उनकी सबकी सुनाई करे और सबको स्वस्थ बनाए। देखिए ये इस तरह के तमाम ऐसे यहाँ हमने मरीज़ देखने को मिले हैं जो कि कई वर्षों से ये दवाएं खा रहे हैं, काफ़ी समय से ये दवाएं खा रहे हैं, और दवाएं खाने के बावजूद भी इनको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। यहाँ तक कि अभी एक महिला के हस्बैंड से बात की, उन्होंने साफ तौर से बताया कि इन पर अपने बिना किसी के सहारे से अपने आप उठा भी नहीं जाता। लेकिन शनि धाम में आने के बाद अभी थोड़ी ही देर पहले ये उठकर चलने लग गई। ये बड़ा ही यहाँ हम लोग को चमत्कार देखने को मिल रहा है। ये स्पेशल यही 2 दिन जो दर्द का जो निवारण होता है, हर रोज़ दर्द का निवारण होता है। सोमवार से शुक्रवार तक जिन लोगों को जड़ें की बहुत गहरी हैं रोगों की या निगेटिविटी की, उनके लिए मैं जाप करता हूँ। स्पेशल 5-5 घंटे जप करते हैं हर रोज़, दर्द वालों के लिए भी और हाजिरी वालों के लिए भी। पिछले 1 महीने से हम तकरीबन हाजिरी वालों का जप कर रहे हैं, और मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें 16 साल से जो लोग हाजिरियाँ ले रहे थे उनकी हाजिरियाँ बंद हो गई, और केवल 2 से 4% ही लोग ऐसे रह गए जिनको हाजिरी बाकी रहेगी, बाकी तो सब ठीक हो गए। और जो ठीक हो गया वो खुश है, वो अपने घर चले गए। अपने माता पिता अपने बच्चों को लेके आ रहे थे जो यहाँ रुके हुए थे, ठहरे हुए थे शनि धाम में, और शनि धाम में यही काम हम लगातार करते आ रहे हैं। लेकिन अब थोड़ा और उत्तेजना के साथ करते हैं, और उसके साथ करते हैं, जज्बे के साथ करते हैं, ताकि भारत की वे लड़कियां ठीक हो जिनको रोज़ाना हाजिरी आ रही है, सर घूम रहे हैं, और लोग ये समझ रहे हैं ये ढोंग कर रहे हैं, ढकोसला कर रहे हैं, जबकि उनका खुद का, क्योंकि वे पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, कोई ग्रेजुएशन में है, कोई 12वीं पास है, कोई 10वीं पास है, या कोई घर का ही काम संभाले हुए है, या कोई इससे भी ज़्यादा ऊपर पढ़ी हुई है, कोई इंजीनियर है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वही सब लड़कियां यहाँ पे आती हैं
या भारत के वे बेटे आते हैं जो इस तरह से बीमार हैं, बुरी तरह से ग्रसित हैं और कुछ कर नहीं पा रहे हैं, अपना जॉब आदि नहीं कर पा रहे हैं, तो वे भी आके ठीक होके जाते हैं। रही बात बुजुर्गों की, तो वे तो जिनको बहुत पुरानी समस्याएं हैं वे यहाँ रुक जाते हैं 8 दिन के लिए, बीच में फिर भी आना पड़ सकता है, ये हम नहीं कहते, क्योंकि हम चाहते हैं कि समस्या जड़ से ख़त्म हो। क्योंकि ये समस्या ऐसी है कि माँ से बेटी पे, बेटी से और बेटी पे, ऐसे करके एक ही प्रेत जिसकी आत्मा तकरीबन 33 वर्ष तक के लिए पृथ्वी लोक पर रहती है, अगर वो प्रेतादिक योनि में आता है, कई बार उसकी कुछ आयु बढ़ भी जाती है यहाँ पर तकरीबन उसको इतना ही समय पृथ्वी लोक के लिए मिला होता है। वो 33 वर्ष भी जब वो पूरे करते हैं तो तकरीबन 10-10 साल करके वो 2-3 शरीरों में रह चुका होता है, और वो जो 10-10 साल है वो बड़े पीड़ादायक होते हैं। और जिसके यहाँ एक बार आ जाता है तो एक साथ 2-2 पे चला जाता है, माँ पे भी, बेटी पे भी, फिर माँ, बेटी और फिर उसकी बेटी पे भी, या उनके घर के अन्य सदस्य पे भी। तो इस तरह से हम लोग पीड़ित हैं, इससे संसार भर पीड़ित है। और पूरे संसार में प्रेत आदिकों ने, पितरादिकों ने जो प्रेत रूप में हैं, घूमते हैं, त्राही माम करा रखा है, यानी कि लोग देवताओं की शरण ले रहे हैं, और इसलिए डॉक्टरों की दवाइयाँ उनको लग नहीं रही है और डॉक्टरों के इलाज उनको लग नहीं रहे हैं। डॉक्टर केवल ऑपरेशन इसमें करता है जहाँ दर्द ज़्यादा होते हैं। आपकी कमर में हुआ, हमने तो जाप करके निकाल देना है उसको, अगर वो हमारा है तो, और हमारा नहीं है, डॉक्टर का है। नाड़ी से हुआ है, शारीरिक रोग हुआ है, तब हम बता भी देते हैं कि आपको डॉक्टर का है, लेकिन डॉक्टर कभी भी कदापि नहीं बता पाएगा, चाहे कितनी ही मशीनें लगा ले, कि ये किसका है आखिरकार और मेरे से क्यों ठीक नहीं हो रहा है। हम यहाँ कारण सहित बताते हैं कि हमारे से क्यों ठीक नहीं होगा आपका रोग, क्योंकि आपको शारीरिक रोग हो चुका है, आपको पीड़ादायक रोग जो है वो शारीरिक है, यानी कि शरीर की बीमारी है। और अगर वो प्रेतादिकों से है, कुपित वायु है, 5 प्रकार की कुपित वायु होती है, जिसमें हमने रखा हुआ है नज़र दोष को, प्रेत दोष को, पितृ दोष को, किसी श्राप को और देव दोष को। तो ये जो 5 प्रकार की कुपित वायु है, इसका जिक्र आयुर्वेद में भी है, और तकरीबन चरक संहिता में 9वें अध्याय में संपूर्ण रूप से लिखा हुआ है। और इसकी एक ही औषधि है, और इसकी मंगल औषधि केवल भगवान का जप है, मंगलाचरण है, भगवान का नाम लेना है, यज्ञ आदि है और मंत्र जप आदि है। और उसी से हम करते हैं, जो हमारी वैदिक क्रिया है, जो हमारी सनातनी पद्धति है, हम उसी से लोगों के इस कष्ट का निवारण करते हैं। अभी हम वहाँ बैठ के जप करेंगे, और वहाँ यज्ञ आपका चल ही रहा है, आपने देखा भी होगा, आप यज्ञ को दिखाएं भी, हमारा मानना ये है। और यहाँ पर अगर लोग मत्था टेकते हैं तभी थोड़े थोड़े दर्द गायब होने लगते हैं, क्योंकि संकल्पित आप जहाँ हो जाते हैं वहाँ पे वही कार्य होने लगता है। देवता भी उसी कार्य के लिए उस जगह को, उस स्थान को चुन लेते हैं। मान लिया मैं भी यहाँ 10 दिन ना आऊँ, तो वो जो लोग दर्द से पीड़ित हैं, जो लोग पितरादि प्रेतादिक दोषों से पीड़ित हैं, तब उनके कष्ट अपने आप यहाँ पर कम होते हैं। अगर मैं भी नहीं आ रहा तो मेरा कोई काम कर रहा है, तो ये है, मैं नहीं भी आऊँगा तो लोग, जो काम हो रहा है वो देव कृपा से हो रहा है, और वो अपने आप होता भी रहेगा। तो लोग यहाँ आके काम कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं। आप देख रहे हैं एक आदमी को, ये देखिए, जो हमारे यहाँ काम करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, जो बच्चे आगे आगामी समाज में बैठ के और जब करेंगे लोगों के लिए, तब करेंगे, लोगों को ठीक करेंगे, वो भी देखो काम कर रहे हैं वहाँ पे, और गठिया बाई वालों को आराम दे रहे हैं, उनके जप कर रहे हैं, उनको हाथ लगा लगा के उनके दर्द निकाल रहे हैं। आप दिखा सकते हैं ये दृश्य भी, तो वो भी हम सिखा भी रहे हैं और साथ में करा भी रहे हैं और करके दिखा भी रहे हैं कि आपको क्या दोष है और वह निकलता कैसे है, उसको निकालने की विधि भी हम जो है वो प्रमुखता से बता रहे हैं। बोलिए जय शनिदेव, जय शनिदेव। न्यूज़ 18 का, न्यूज़ वर्ल्ड 18 का हम स्वागत करते हैं शनिधाम में। ऐसे ही वो लोगों को दिखाते रहे, उनके बारे में बताते रहे, और उन्होंने बहुत अच्छा साथ दिया, यहाँ के तहकीकात की, और अंततः सच्चाई को लोगों के समक्ष दिखाया। और ख़ुद भी वो भाव विवल होके उनको भी पता चला कि हाँ, कोई आदमी शिद्दत के साथ मेहनत करता है और लोगों को ठीक करने में वो लोगों की मदद करता है। आपने देखा भी होगा, हम जब चेकिंग करते हैं, जैसे उस बहन को बताया कि कोई पित्र है, आपके पैरों में वो चलता है, वो लेडी है, वो आपके शरीर में बैठने लगी है, उसी से आपके दर्द बढ़े हैं, और वो जैसे ही निकली उसके शरीर से बाहर, आपने देखा भी उसको झंझनाहट हुई, यानी कि उस झंझन जो होता है वाइब्रेशन होके जब वो पैर से बाहर निकली तो उसके पैरों में आराम भी पड़ गया। जय शनिदेव।